हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी को पता है कि आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं, जो कि एग्जाम डेट के रिगार्डिंग रहने वाली है। आरआरबी का जो एग्जाम है, उसके रिगार्डिंग जो डेट है, जो आपकी एग्जाम डेट है, काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे चर्चा चल रही थी कि सर हमारे एग्जाम कब होने वाली है। काफ़ी बच्चों के लगातार कमेंट्स आते थे कि हमारे सर एग्जाम का क्या होगा, हमारी एग्जाम होगी या नहीं होगी इस साल, कितना टाइम और लगेगा। ठीक है, आरआरबी का मसला कुछ अलग रहता है, आरआरबी का पैटर्न कुछ अलग रहता है। उसके रिगार्डिंग हम सब अ, परेशान थे कि आरआरबी कितने समय में हमारे एग्जाम ले लेगी। आज वो खुशखबरी का दिन आ चुका है कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा अगर आप जाके देखोगे तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है आप सभी के लिए कि आपकी जो तैयारियां चल रही थी वो और भी मजबूत हो जाएंगी इस एग्जाम। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे एक फ्लो में तैयारी करते रहते हैं, जो बच्चे एकदम फ्लो में तैयारी करते रहते हैं कि चल रहे हैं, जब तक आपकी एग्जाम डेट डिसाइड नहीं होती है, जब तक आपकी एग्जाम डेट डिसाइड नहीं होती है, तब तक आप अपनी तैयारी को और मजबूत नहीं कर पाते हो, अपने टाइम को और इंक्रीज नहीं कर पाते हो। ऐसा अक्सर बच्चों के साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता था। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमारी जो एग्जाम डेट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, आप सभी के सामने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग उन्होंने एक क्या निकाला है, एक नोटिफिकेशन निकाला है जो कि एग्जाम के डेट के रिगार्डिंग रहने वाला है। एग्जाम के डेट के रिगार्डिंग है, क्या रिजर्वेशन के क्राइटेरिया होंगे, क्या क्या आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, उन सब के बारे में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि जो 2024 के अंदर जो पैरामेडिकल की भर्ती निकली थी, है ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। एंड नोटिस रिगार्डिंग द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज। कि पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट्स रहने वाली हैं वो क्या रहने वाली हैं। देखो, यहाँ पे टेंटेटिव बताया गया है, मतलब इसका मतलब होता है संभावित, इसका मतलब होता है संभावना है इस दिन को आपकी एग्जाम हो जाएगी। देखो, यहाँ पे जैसा बताया गया है उसको हम एज इट इज ही समझेंगे, क्योंकि अगर किसी भी कारणवश इस डेट को आगे बढ़ाया जाता है तो कल को आप बोल दोगे कि सर ने तो बताया था फिक्स डेट होने वाली है। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, अपने डेट्स को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन 99% यही डेट्स रहने वाली है। 99% ये डेट चेंज नहीं होंगी आगे बात से, क्योंकि काफी दिनों के बाद इन डेट को निकाला है। टेंटेटिव शेड्यूल क्या कह रहा है, देखो, टेंटेटिव शेड्यूल क्या कह रहा है बच्चों, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द अब द सीईएन इज एन अंडर। क्या कह रहा है कि सीईएन की जो परीक्षा होने वाली थी, ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सभी को पता होता है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर पे बैठ के होता है, कंप्यूटर के हिसाब से ही होता है, आपको सारा कुछ कंप्यूटर पे करना है, ऑफलाइन आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक पेन और कागज मिलता है जिससे आप क्या करते हो, अपने जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व करते हो। आगे बात समझ में। अब दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात क्या थी बच्चों, कि ये एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। बहुत बड़ी चीज होती है कि एग्जाम डेट आपकी रिलीज हो गई है। सबसे पहली चीज इस बात को ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज इस बात को ध्यान देंगे कि 28 अप्रैल 2025, 28 अप्रैल 2025 से लेके 30 अप्रैल 2025 तक की आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। मतलब 28, 29, 30, 3 दिन आपकी एग्जाम चलने वाली है। कितने दिन बच्चों चलेगी? 3 दिन तक आपकी एग्जाम चलने वाली है। और तीनों दिन का शेड्यूल आपको फिक्स कर दिया जाएगा कि कौन से दिन की आपकी एग्जाम रहने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये समझना है कि आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। आगे बात समझ में। चलिए, आपको ये तो पता लग गया कि सर हमारी जो एग्जाम डेट है वो 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहने वाली है। हमारे पास ले देके हम कह सकते हैं तो एक सवा महीना हमारे पास बचा है। आज 23 मार्च हो चुका है बच्चों, तो आपके पास ज्यादा दिन नहीं है। आपकी नॉर्सेट का एग्जाम भी आ रहा है और राजस्थान सीजो का भी एग्जाम आ रहा है, तो आपका जो तैयारी है, आपकी जो तैयारी है एकदम उसको मजबूत करिए, जल्दी से जल्दी मजबूत करिए, ताकि आप इन सुनहरे मौके जो है आरआरबी का एग्जाम, आपके पास सुनहरा मौका है, नॉर्सेट का मौका है, और हम कह सकते हैं कि राजस्थान सीजो का भी मौका आपके पास है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ए लिंक फॉर व्यूइंग दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ए लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी, ए लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी। एग्जाम सिटी क्या कह रही है, डेट एंड डाउनलोड द ट्रेवल अथॉरिटीज फॉर एसटी कैंडिडेट्स विल मेड
will made live 10 days prior to the exam date from official website RRB। जो ST वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 10 दिन पहले इस बात का पता लग जाएगा। देखो 10 दिन पहले सबको पता लग जाएगा कि आपकी एग्जाम डेट क्या रहेगी फिक्स, और आपका जो सेंटर है वो क्या रहेगा। लेकिन ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है कि आप अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हो रेलवे के अंदर। जैसे आपको सपोज दिल्ली से जयपुर जाना है, जयपुर से दिल्ली आना है, तो वहां तक की जो ट्रेन का सफर है वो आप क्या करवा सकते हो, रिजर्व करवा सकते हो 10 दिन पहले। डाउनलोडिंग द ई कॉल लेटर्स, मतलब कि जो आपका एडमिट कार्ड है स्टार्ट 4 days प्रायर एग्जाम डेट एंड मेंशन द सिटी एंड डेट इमिटेशन लिंक। ठीक है, आपको मतलब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो कितने, 4 दिन पहले। 10 दिन पहले तो आप अपने रिजर्वेशन को करवा सकते हो, आपको एग्जाम सिटी का पता लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम सिटी देखो, व्यूइंग द एग्जाम सिटी, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सिटी का पता लगेगा आपको, एग्जाम डेट का पता लगेगा और एग्जाम सिटी का पता लगेगा, ना कि आपको सेंटर का पता लगेगा। सेंटर का पता कब लगेगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एडमिट कार्ड कब आएगा, 4 दिन पहले आएगा। कितने दिन पहले आएगा बच्चों, सिर्फ 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपको ये जरूर पता लगेगा कि आपके एग्जाम जयपुर के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, या भोपाल के अंदर है, आप या अदर स्टेट के अंदर है। बस उसी का टिकट आपको करवाना है। 4 दिन पहले आपका लेटर आ जाएगा, एग्जाम डेट और एग्जाम सेंटर आपको उसके अंदर मिल जाएगा। आगे बात इसमें, आधार जो लिंक्ड है आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विल बी डन एंड इन द एग्जाम सेंटर प्रायर द एंट्री हॉल। आपने जो आधार से आपका जो आधार कार्ड है उससे जो बायोमेट्रिक होती है वहां पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो आंखों की पुतलियां होती हैं, थंबनेल्स होते हैं, थम्स होते हैं, उनसे आपका क्या किया जाएगा, वहां पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप जो कैंडिडेट हो वो सेम हो या नहीं। ठीक है, कैंडिडेट इंक्लूडिंग द दोज वेरीफाइड आधार एंड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन एंड द सबमिशन ऑफ द पेज। देखो आपको आधार कार्ड से लिंक किया जो आपने जो चीजें कर रखी हैं उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीज दी गई है, बी वेयर द हु ट्राई द मिसगाइड द कैंडिडेट विद द फेक प्रोमिसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट जॉब एंड। आपको जो अपॉइंटमेंट वो कहते हैं ना कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, उनसे आपको मिसगाइड जो करते हैं उनसे आपको दूर रहना है, फेक प्रोमिसेस जो करते हैं। एंड सिलेक्शन बेस्ड ऑन द सीबीटी टेस्ट, आपका सिर्फ सिलेक्शन जो होगा वो सीबीटी टेस्ट होगा। रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ओनली द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, जो आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, क्या देखने को मिलेगा, आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, आपने इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं, मैंने आपको बताया है। सबसे पहली चीज आपको बताई है कि आपका जो क्राइटेरिया रहने वाला है, आपका जो एग्जाम डेट रहने वाला है वो 28 अप्रैल से कब रहने वाला है, 30 अप्रैल तक रहने वाला है। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपका एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम के अंदर आप सभी को पता है कि नर्सिंग पोर्शन आएगा प्लस नॉन नर्सिंग पोर्शन आएगा। तो नॉन नर्सिंग के लिए हमारे पास संदीप सर हैं जो आपको पढ़ाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप वहां से उनकी क्लासेस लीजिए ताकि एकदम सटीक आप आंसर्स को कर पाए, वहां से कुछ नहीं बाहर जाएगा। ठीक है, नर्सिंग का पोर्शन हम कवर करते ही हैं, जितनी भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज बनाई है उन पे आप फोकस करें। ठीक है, सारी चीजें आपके डे बाय डे अपलोड होती रहेंगी आपके चैनल पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब आपने जो पढ़ाई है उसको एकदम मजबूत करिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इधर उधर शादी में जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है, संघर्ष को अपने मजबूत रखना है, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो पाओ और जल्दी सफल हो पाओ। जल्दी नौकरी लगने के बहुत सारे फायदे होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको 25 साल 26 साल तक की उम्र में नौकरी लग जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आरआरबी का जो मौका है वो आपको नहीं छोड़ना है, जो आपकी डेट रिलीज कर गई है उस डेट पे आपको काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।